आगे लेके चल रही हूँ इसी सवाल को मैं थोड़ा सा आगे लेके चल रही हूँ सर। जैसे अशांत जी का सवाल था कि हम अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करें, उसके तहत जैसे सिंगापुर टूर है सर, और हम सब चाहते हैं उसमें क्वालिफाई करना। तो सर एक चीज, चूंकि मुझे भी इस सवाल मुझे जोड़ना था कि सर जैसे कहा जाता है कि हमारा बिजनेस का जो हम लोग बहुत अच्छे से अभी बिजनेस को हम शो कर रहे हैं या उसका हाइलाइट्स जो दिखा रहे हैं बिजनेस को, तो सर उसमें सबसे पहले है कि हम अपना गोल्ड कार्ड करते हैं और उसके बाद हर महीने हमें अपना 100 बीबी या यूं कहिए 15,000 रुपए का सेल करना है। तो कहीं ना कहीं घूम फिर कर सर सेल तो करना ही होगा। तो सर ऐसा कुछ है क्या हमारे पास, क्या क्या मतलब कौन कौन सा ऐसा जगह है या कौन कौन सा ऐसा इवेंट हम ले सकते हैं, कैसे हम लोग वो 15,000 का जो प्रोडक्ट है सर हमें हर महीना निकालना है, नॉट ओनली अपना बल्कि अपने टीम का भी उसका सपोर्ट भी करना है। तो कौन कौन सा आइडिया, कौन कौन सा जगह है सर, हम लोग उसको किस तरह से अपने प्रोडक्ट को बहुत इजी वे में निकाल सकते हैं, मीन्स हर महीना बट इजी हो जाएगा, बस 15,000 का प्रोडक्ट निकल जाएगा। तो मुझे लगता है ये सवाल अगर सब कोई जान जाए तो मुझे लगता है सबसे ठीक है। सबके लिए तो हर किसी के ऊपर है कि 15,000 का प्रोडक्ट मुझे हर महीना निकालना, 15,000 या जो कोई 100 बीबी वो अपने में डाले या अपने घर के आईडी में डाले, मीन्स 15,000 लेकर हम लोग बात करते हैं। तो मैं चाहूंगी सर कि इसका पहला जवाब तो सर आप इसको थोड़ा सा हमें बताएं, कि सभी टीम जुड़ी हुई है, मैं उसके लिए रियली बिल्कुल शुक्रगुजार हो रही हूँ, जूम के माध्यम से हर जगह से लोग जुड़े हुए हैं। और सर इसको कैसे इजी मोड में हम हर महीने अपने 15,000 को प्रोडक्ट को निकाल पाए। तो सर ये पहला मेरा जस्ट सवाल है सर आपको। पहला सवाल के लिए आपके स्क्रीन पर इस सवाल का एक जवाब जा रहा है कि इस यहाँ पर इसका जवाब मिलेगा। यहाँ पर जवाब है। यहाँ पर जवाब है। सर वो 3 तारीख को, हाँ, ये जवाब यहाँ मिलेगा। मगर सर वो तो सही है, मीटिंग में तो आप देंगे, मुझे समझ में आ रहा है सर, बट फिर भी सर क्या क्या हो सकता है, जैसे हम लोग करते हैं, ये तो सही है सर कि लीडरशिप मीटिंग में वो सब कुछ पता चलेगा। बट सर यहाँ पर जितने लोग जुड़े हुए हैं ऑब्वियस है सर, सभी लोग तो लीडरशिप ट्रेनिंग में पहुंचेंगे नहीं। बट ये मेरा पर्सनल सवाल है और सभी का सवाल है सर कि क्या क्या है, जैसे होम मीटिंग के थ्रू या फिर कैंप के थ्रू, ये किस तरह से क्या क्या आइडियाज हमारे पास हैं सर कि हम अपने प्रोडक्ट को बहुत इजी वे में, क्योंकि प्रोडक्ट इतना वर्ल्ड क्लास का है सर, हर किसी के घर की जरूरत है सर, कैसे हम इजी मोस्ट वे में हम इस प्रोडक्ट को निकाल सकें। देखिए, मैंने तो जानबूझ के वो चीज पोस्टर दिखाया क्योंकि लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में ये सारा चीज का आंसर मिलने वाला है। और 3 तारीख को ये पटना में होने जा रहा है। और बिल्कुल। सारे लोग जितना भी यहाँ मौजूद है, और मतलब फुल हाउस आपके टीम ने सपोर्ट किया आज के टॉक शो में आने का। हाफ सेंचुरी भी पार कर चुके हैं। तो मैं सभी को बधाई देना चाहूंगा, आपके एंटायर टीम, थैंक यू। शहनाज के टीम को। और मैं यही कहना चाहूंगा कि ये जो जवाब है मैं अभी तुरंत दे देता हूं, लेकिन अगर रियली लीडर्स अपने आप को लीडर की तरह ग्रूम करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, और लाइफ नहीं बल्कि लाइफ स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं, तो स्वागत है आपका। 3 अगस्त 2025 संडे का दिन है, यानी अगला संडे जो आने वाली है संडे वही, उसमें आप आकर इसका जवाब लें। और तब मजा आएगा, माहौल भी बनेगा, क्योंकि हम लोग का स्लोगन ही है कि माहौल बदलने वाली है ना। और जल्दी हम लोग बोलेंगे कि माहौल बदल चुकी है। लेकिन फिर भी ये चूंकि टॉक शो है तो जवाब तो देना पड़ेगा। जी आपने सर। मुझे इन्वाइट किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को, आपको और आपके एंटायर टीम को आपने मौका दिया यहाँ आने का, सवाल का जवाब देने के लिए। तो इस पहला सवाल का, आज के चैट शो का जवाब यही है कि देखिए, एक ही टॉपिक, एक ही लाइन बताएंगे, आप समझ जाएंगे, क्योंकि आप लोग सब कोई लीडर्स हैं, प्रोस्पेक्ट्स तो यहाँ है नहीं। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि हम लोग जो दायरा बनाते हैं उस हिसाब से फल मिलता है। मतलब हम जो अपने आप को जिस लायक बनाते हैं, हम लोग उसी के हिसाब से फल पाते हैं। जिस लायक बनाएंगे तो उस लायक को मिलेगा। यानी एक कहावत है, बचपन से ये हम लोग को सुनने को मिला है
कि आम का पेड़ लगाओगे तो आम ही निकलेगा, लीची नहीं निकलने वाला है, राइट। तो जैसा बोओगे वैसा पाओगे। मतलब 100%, 15,000 का जो बिजनेस है, ये बिजनेस एक हफ्ते का होता है, एक महीना का तो समय ही नहीं लग सकता है। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं कि अगर हम लोग सिर्फ एक माइंडसेट को चेंज कर ले, जैसे हमारे पास कोई आता है, 99% क्या होता है कि हम लोग उनको डायग्नोस करते हैं और कहते हैं कि आपको कैल्शियम खाना है, आपको जिंक खाना है और आपको टीपोली खाना है। तो अगला क्यों आता है? क्योंकि आपने एक दायरा बनाया है कि तुम हमसे पूछोगे, मैं तुमको जवाब दूंगा। मतलब हम आपको चेक करेंगे, आपका बीमारी बताएंगे और बीमारी का हम आपको सप्लीमेंट या दवा देंगे, दवा के रूप में ही वो लोग समझता है। तो दायरा बनाया डॉक्टर पेशेंट का, तो वो चलेगा 3 महीना। कहने का मतलब, अगर अगर हम आप कोई भी पेशेंट के रूप में होते हैं, 104 बुखार हो गया, उतर नहीं रहा है, तो हम लोग बगल वाला दुकान से कुछ दो वो दवा खरीद लेते हैं। नहीं उतरता है या ढंग से उतर रहा है, फिर आ जा रहा है, तो डॉक्टर से मिलते हैं। डॉक्टर ने दवा देता है, उस पर काम कर जाता है। 15 दिन खाने के बाद, 10 दिन खाने के बाद, क्या उसके बाद हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं? नहीं जाते हैं। क्या वही पैरासीटामोल खाते हैं? नहीं खाते हैं। तो उसी हिसाब से 3 महीना ने कहा कि 3 महीना कैल्शियम खाना के साथ जिंक खाना है, तो अगला आदमी माइंडसेट कर लिया कि 3 महीना ही खाना है। तो आपको हर 3 महीना में एक कुआं खोदना पड़ेगा। लेकिन अगर आप यूजर के रूप में उसको ट्रीट करते हो, कहने का मतलब, अगर उसको आप कहा जाता है कि देखो कैल्शियम की तो कमी है, कैल्शियम हमेशा कम होगा, पर डे यूज होने का चीज है कैल्शियम, जो शरीर में लगना है लगेगा, बाकी फ्लश आउट हो जाएगा। टी पोली इसीलिए खाना है क्योंकि जोड़ों का दर्द है, उम्र बढ़ रहा है, जेल सूखेगा ही, एसी में रहना है, अगर नहीं भी रहना है तो चलते फिरते हम लोग कम है, ये सूखेगा। तो यानी ये भी जरूरी है। जिंक जो है आपके सेल्स का, आपका ग्रोथ के लिए है। यानी आपके ये सब कुछ जरूरी है। तो जैसे ब्रश करते हैं रोज, जैसे खाना खाते हैं रोज, जैसे जॉगिंग करते हैं रोज, जैसे एक्सरसाइज करते हैं रोज, तो आपका ये सप्लीमेंट 3 महीना में कुछ नहीं होगा। आपको ये खाना पड़ेगा अपना कोर्स के हिसाब से। हो सकता है साल भर खाना पड़े, 2 साल खाना पड़े। अब सोचिए, मुझे अगर आप कहेंगे कि ऐसा है कि आपको 3 महीना खाना है, तो आपने मेरे को क्या दायरा बना दिया कि 3 महीना खाना है, तो 3 महीना ही हम आपसे प्रोडक्ट लेंगे। लेकिन आप मेरे दिमाग में डाल दिए कि 2 साल खाना है, क्योंकि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, 2 साल खाना है। तो मेरे दिमाग में क्या आया कि 2 साल खाना है। अब मेरे पास ये और नो का मेरे पास ऑप्शन रहेगा, या तो हम खाएंगे तो 2 साल खाएंगे, या तो हम नहीं खाएंगे। तो अब 2 साल एक यूजर बनता है। 2 महीना के बाद, 3 महीना के बाद, जिसको एमआरपी में आप 3 महीना लगातार प्रोडक्ट दिए, उसको जाके आप बोलेंगे कि ऐसा करते हैं कि आप तो 2 साल तक आप लोग को खाना ही है, तो आप क्यों ना अब एक कार्ड बनवा लेते हैं, डिस्काउंट कार्ड। उससे क्या होगा कि 20 से 25% डिस्काउंट मिल जाएगा आपको, क्योंकि आपको तो खाना ही है। और 100, 200, 500, 1000 रुपए बच जाएगा तो नुकसान क्या है? तो 100 में 100%, 99 नहीं, 100% वो कार्ड बनवाएगा। और वो 2 साल तक कार्ड के बल पर डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में खरीदेगा, क्योंकि वो यूजर बना, पेशेंट नहीं जो 3 महीना में खत्म हो गया, यूजर बन गया। मतलब आप उसका माइंडसेट कर दिए कि साल, 2 साल, 3 साल खाना पड़ेगा। अब शुगर पेशेंट है, 3 महीना खा के क्या कर लेगा? टस से मस नहीं होने वाला है, तो वो 2 साल खाना पड़ेगा। कैल्शियम 3 महीना खा लेगा तो हड्डी लाइफ बढ़ के लिए मजबूत हो जाएगा, लॉक कर जाएगा, लोहा बन जाएगा? नहीं बनेगा, खाना पड़ेगा। उसी हिसाब से टीपोली खाना पड़ेगा। ओपीसी, ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड का प्यूरिफिकेशन रेगुलर चाहिए, क्योंकि रोज खाना खा रहे हैं, उसका टॉक्सिन्स जमा होगा, तो ओपीसी खाना पड़ेगा। यानी हर 3 महीना में प्रोडक्ट आपको चेंज कर सकते हैं, लेकिन खाना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो आपको क्या होगा, अचानक देखिएगा 6 महीना के बाद आपके पास 50 गो यूजर क्रिएट हो गया, जिसमें 15 गो ज्वाइनर हो गया। तो ज्वाइनर का काम निकल गया, और बाकी लोग को ज्वाइनर नहीं बनाए, वो प्रोडक्ट खरीद रहा है, क्योंकि आपको पता है कि ये बहुत ज्यादा काम नहीं करेगा, सिर्फ उसको एक बड़े डिस्काउंट में आप दे रहे हैं। तो ये जो 15,000 रुपया का जो हर महीने का प्रोडक्ट लेने के लिए कहा जा रहा है, और 200 पीपीवी करना पड़ेगा। और ये तो अभी तो आप चॉइस फैक्टर है, लेकिन जब लैन बनेंगे तो चॉइस नहीं रहेगा, करना ही पड़ेगा, तभी इंडियन टर्नओवर आएगा, ग्लोबल टर्नओवर आएगा। तो आज अगर आदत नहीं डालेंगे
तो कल होके वो 17,000 रुपया कैसे होगा? तो इसके मतलब ग्लोबल टर्नओवर नहीं मिलेगा, इंडियन टर्नओवर नहीं मिलेगा। आप ब्रॉन्ज लाइन बनेंगे, ब्रॉन्ज लाइन का कोई भी टर्नओवर यदि ग्लोबल नहीं मिलेगा, सिल्वर लाइन बनेंगे ग्लोबल नहीं मिलेगा, गोल्ड लाइन बनेंगे ग्लोबल नहीं मिलेगा। तो ऐसा थोड़ी होता है, उसी को लेने के लिए तो इतना दूर तक सफर कर रहे हैं। तो माइंडसेट बनाओ कि पेशेंट 10%, 90% यूजर, आप टूर भी क्वालिफाई करोगे, आप हर महीना 17,000, 15,000 जो भी कहा जा रहा है वो भी होगा, और आपके पास भरमार रहेगा सेल का, क्योंकि सेल से टर्नओवर बनता है, और टर्नओवर से बिजनेस बढ़ता है, बिजनेस से बोनस बढ़ता है, और बोनस से लाइफ नहीं लाइफस्टाइल बदलता है। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। एक्चुअली इसमें लेकर मुझे एक ही चीज कहना है कि हमें ये जरूर बताना है कि हम तो मेडिसिन नहीं ले रहे हैं कि 3 महीना खाएंगे या 6 महीना खाएंगे और बंद कर देंगे। ये एग्जैक्टली एक्चुअली एग्जैक्टली। न्यूट्रिशन है, ये बिल्कुल। न्यूट्रिशन है। जैसे कि मल्टीविटामिन की बात करें, मल्टीविटामिन ऑब्वियसली हर खाने में नहीं मिलता है, कंप्लीट डाइट हमारा नहीं है, तो हमें मल्टीविटामिन खाना है और उसको हमेशा खाना है। जैसे ओमेगा है, ओमेगा लाइफ हमारा है, ओमेगा हमारा शरीर नहीं बनाता है, हमें बाहर से लेना ही पड़ता है, तो हमें ओमेगा हमेशा लेना ही पड़ेगा। तो यस, हमें उसके न्यूट्रिशन के बारे में बात करना होगा जिससे कि लोग लगातार रूप से इसको ले। तो थैंक यू सर, बिल्कुल। अच्छा सर, कुछ एक चीज और मैं बताना चाहूंगी, ये तो वो सप्लीमेंट्स की बात, पर सर क्या होम केयर, पर्सनल केयर पर हम लोग ज्यादा फोकस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डेली ये निकल सके। वो चीज एक तो है कि घर में यूज करने वाला चीज है, खत्म होने वाला चीज है, फिर से लोग लेंगे। जैसे कि हमारा पेस्ट है, हमारे पास पैड है, हमारे पास बहुत कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हमेशा यूज होता है, तो उसको लेकर भी हम काम कर सकते हैं। देखिए, और अच्छी बात है ना, अगर मान लीजिए सप्लीमेंट सेल आउट करना है, तो उसके लिए थोड़ा सा तो जानकारी होनी चाहिए कि हाँ भाई इसके अंदर क्या है, उसके अंदर क्या है, और थोड़ा सा भरोसा दिलाना पड़ता है। ठीक है, तो उस लेवल पे पहुंचना पड़ता है। लेकिन अगर होम केयर, पर्सनल केयर, फॉर एग्जाम्पल पेस्ट, टूथपेस्ट, अगर ये टूथपेस्ट किसी को पसंद आ गया, क्या लगता है कि 3 महीना करके वो छोड़ देगा, फिर से वापस चला जाएगा? मैं आपको बता रहा हूं, मेरे पास जो रिकॉर्ड है एज ए फ्रेंचाइजी, जो पेस्ट यूजर है उसमें 93% चांसेस है, क्योंकि वो रिपीट होगा। जी ठीक है, जो जी पेस्ट यूजर है, जो नाना हैंड वॉश, इसके जो यूजर है वो 95% रिपीट है। तो ऐसे जो प्रोडक्ट्स होते हैं, शैम्पू है, ऑयल है, टूथपेस्ट है, उसके बाद नाना हैंड वॉश है, डिश वॉश है, उसके बाद फेम में है, ये जितना भी प्रोडक्ट्स है, पैड वगैरह तो है ही, ये तो लगातार यूज करने का चीज है। तो इसमें क्या बनता है? यूजर। तो आप अगर इस चीज को यूजर के रूप में किसी को समझा देते हैं, तो वो लगातार लेगा। तो ये माइंडसेट है, अगले को आप जैसा बोलिएगा वैसा ही वो समझेगा। आप बोलेंगे 1 साल खाना है, खाएगा तो 1 साल, नहीं खाएगा तो नहीं खाएगा। अगर आप बोलेंगे आपको लगातार इस पेस्ट को यूज करना है, तो वो आजीवन यूज करेगा। राइट? तो जी ये आपको बताना पड़ेगा, और बताने का ही पैसा है यहाँ पर, है ना? तो आप जिस लेवल जी से मोटिवेट कर सकते हैं, इसीलिए आपका क्वेश्चन का ये जवाब है कि सप्लीमेंट से आसान है होम केयर, पर्सनल केयर, क्योंकि वो जी यूजिंग वाला जो पार्ट है ना, रेगुलर बेसिस पे। और हो सकता है कि ये कैल्शियम आप खा रहे हैं, लेकिन हैंड वॉश जो है पूरा परिवार यूज कर रहा है। जी तो जी उसका बिल्कुल। क्या है, बिजनेस फास्ट होगा, लगेगा छोटा, 150, 200, 250, 500 रुपए का सामान, लेकिन वो जो रेगुलर बिजनेस होगा ना, और सबके थ्रू होगा, एक बड़ा सा व्यापार हो सकता है, टर्नओवर हो सकता है। तो हमारे पास तो बाई लक बेहतरीन बेहतरीन होम केयर, पर्सनल केयर और स्किन केयर का प्रोडक्ट है। फॉर एग्जाम्पल एंटी एजिंग, फॉर एग्जाम्पल विटामिन सी फेस वॉश, ये क्या 2 महीना यूज करने का थोड़ी ना चीज है, जी लगातार यूज जी करें। तो क्वेश्चन का जवाब यही है कि होम केयर, पर्सनल केयर एकदम परमानेंट कर दीजिए सामने वाले के घर पे। जी। या फिर आप जरूर अपने को अनम्यूट करें, क्योंकि आपको
आपका अ, आवाज, हाँ फिर से मैडम, फिर से बोलिएगा, आपकी आवाज शायद सुनाई नहीं दिया किसी को। अच्छा ठीक है। एक्चुअली मैं बोलना चाहूंगी भारती जी, अगर आपके पास कोई सवाल है सर के साथ, कुछ बताना चाह रहे हैं या कुछ जानना चाहते हैं अपने टीम की तरफ, तो आप जरूर सवाल कर सकते हैं। और अमरनाथ जी अगर सुन पा रहे हैं तो जरूर आपकी तरफ से भी कुछ सवाल। नहीं मैम, मेरे पास कोई सवाल नहीं है मैम। अमरनाथ जी आपकी तरफ से। इसमें ऐसा कोई तो सवाल है नहीं। जी। ये गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, जी गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। गुड जी मॉर्निंग। ऐसे सवाल एक चीज जरूर पूछना चाहेंगे कि जो कि आप शायद उसमें सुन नहीं पा रहे थे कि जूम का सेशन लगातार रूप से 1 दिसंबर से आप लगातार रूप से कर रहे हैं सुबह 7 बजे। क्या फायदा हुआ है? आप क्यों सुबह रोज 7 बजे का ये जूम मीटिंग कर रहे हैं? क्या सच में आपके टीम के लिए, आपके ग्रोथ के लिए, बिजनेस ग्रोथ के लिए बेनिफिशियरी है? ये एक्चुअली जानना चाहते हैं। जी मैम, एक्चुअली आपका आवाज सुन रहे थे उसी समय जस्ट कट गया था मेरा, इसलिए मैं ऑन नहीं कर पाया। सो जी जी बट मैं कंटिन्यू हूँ। जी सुबह आना एक अपने आप में बिल्कुल ये लग रहा है कि हम एक सिस्टम में बंध गए हैं। और आप लोगों ने जैसा बताया है कि एक जूम एक हिस्सा है जिसके जरिए हम अपने मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं, कभी निगेटिविटी नहीं हो सकता है। और रियली जब से जूम किए हैं, नो डाउट बिजनेस तो बढ़ते हुए क्रम में आ रहा है, कुछ टीमें भी बढ़ रहे हैं। और सबसे जी बड़ी बात है कि एक माइंडसेट हो गया है और अब बिजनेस पे फोकस है। माने किस दिन में अगर काम ना भी हो, अगर किसी दिन, तो सुबह सुबह हम आते हैं तो एक डर सा हो जाता है कि लीडर के बीच में एक मीटिंग कर रहे हैं और उसमें आज कोई काम नहीं किए हैं तो मैं कैसे बोल पाऊंगा, ऐसा एक फीलिंग हो रहा है। मतलब ये लग रहा है कि जूम अगर परफेक्ट 1 ईयर चला दिया जाए सिस्टम से, तो अपने आप में तो चेंज हो जाएगा मैम। और हर कोई चेंज हो जाएगा इसमें, अकेले कोई नहीं। जितना टीम पर डे पार्टिसिपेट रहते हैं सबको फायदा होता है, साथ में हमें भी फायदा हो रहा है है ना। दूसरा कि हम अगर पर डे आते हैं तो कोई ना कोई लीडर हमें सपोर्ट करते हैं। वो 4 स्टार है, 5 स्टार है, 6 स्टार है, तो मैं जी उनको भी देखता हूँ कि उनको बात करने का जो तरीका वो चेंज होते जा रहा है। और उनकी जो भाषा है बिल्कुल बिजनेस की तरह हो बनते जा रहा है ना। तो ये सब तो छोटी छोटी बेनिफिट है, और छोटा छोटा बेनिफिट ही कल के लिए एक बेहतर हो सकता है मैम। जी। तो जूम तो बिल्कुल डिजिटली दुनिया ही अभी चल रहा है, तो बेनिफिट तो बिल्कुल हो रहा है। चलिए। आ, और कुछ सर से पूछना चाहते हैं कुछ इस तरह से, बिजनेस से रिलेटेड कुछ भी? तेल के लिए सर ने तो बता ही दिया। मैं चाहूंगा कि लोगों को टीम की जरूरत है कि नहीं है, कि अकेले आप बिजनेस को खड़ा कर लेंगे या आपको टीम की भी जरूरत है। सर अगर इस पे प्रकाश डालेंगे तो मुझे लगता है कि हमारे भी बहुत से लीडर अभी हैं अभी 9 बजे में, तो शायद उन लोगों को भी समझ में आएगा। क्योंकि मैं तो हर चीज को बढ़िया तरीके से, हम राजलाल जी, गोपाल जी, या फिर और दिनेश जी या कमलेश जी, बहुत से लोग आते रहते हैं। तो हम चाहेंगे कि टीम क्या जरूरी है, ये सर जरूर प्रकाश डाले। मेरे तरफ से क्वेश्चन रहेगा। चलिए बहुत बढ़िया। थैंक यू अमरनाथ जी। सर फिर से आपको रिक्वेस्ट करेंगे सर, वही सर मेन जो हमारा प्लान शो हम जो करते हैं सर, फर्स्ट में अपना गोल्ड कार्ड करते हैं जहां पर हम अपना 60,000 का बिजनेस या शॉपिंग करते हैं। और सेकंड रहता है सर कि हमें 15,000 का सेल, या यूं कहिए कि 100 बीबी का सेल हर महीने हमें निकालना है। तो उसका हम लोग तो जवाब जान गए। अब थर्ड स्टेप में सर हमें अपना 4 लोगों को अपनी टीम में लाना होगा, क्योंकि 4 पिलर चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है, टाइम मल्टीप्लिकेशन का बिजनेस है। सर इसके बारे में थोड़ा सा आप प्रकाश डालेंगे कि रियली डायरेक्ट सेलिंग में जिस बिजनेस में हम लोग हैं, क्या टीम जरूरी है या फिर हमें अकेले ही काम करना है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सिंपल आंसर है इसका। बहुत अच्छा सवाल, आपका एकदम मन लायक सवाल आया है अभी। जी एक्चुअली क्या है कि इसका एक आंसर है।
इसके लिए मैं थोड़ा सा एक व्हाइट बोर्ड का हम कुछ आपसे आपके ये दिखाना चाहेंगे, व्हाइट बोर्ड जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है, सभी के स्क्रीन पे आ रहा है इनफैक्ट। तो इसमें जो चीज है जो मैं दिखाना चाह रहा हूं, एग्जाम्पल टीम की जरूरत क्यों है। चलो एक अनुमान करते हैं कि एक गोल्ड लायन का सेल कितना है। 3 करोड़ 40 लाख। ठीक है, सही है मैडम? तीन ठीक है। करोड़ 40 लाख। चलो एक उदाहरण देते हैं कि मैं अकेला काम करूंगा और बहुत अच्छा करूंगा, और मैडम ने जब कहा वो 15,000 का बिजनेस हर महीना करूंगा, हर महीना, बट टीम नहीं रहेगा, नो टीम। और दूसरा हो गया कि मैं 1700 यानी 20 पीवी का बिजनेस करूंगा हर महीना, लेकिन नो टीम, टीम नहीं रहेगा। तो क्या हो सकता है ये मैं बताना चाहूंगा। तो एक में मैडम ने जो कहा वही करना है, 15,000 अकेले करूंगा, कोई टीम नहीं रहेगा। और एक में 1700 जो कंपनी बोला वो करेंगे, जो लेकिन टीम नहीं रहेगा। तो कहानी क्या होगा, तो ये मैं आपको दिखा रहा हूं। वो है कि जो ऊपर वाला जो केस है इसमें 188, और नीचे वाला में जो है 1666। अभी क्या है, अगर आप 15,000 का बिजनेस करेंगे बिना टीम का हर महीना, तो गोल्ड लाइन बनेंगे 188 साल में। और अगर 1700 रुपया का बिजनेस करेंगे बिना टीम का, तो 1666 साल में आप गोल्ड लाइन बनेंगे। तो अगर ऐसा हो जाता है तब तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। यहां 2 साल में गोल्ड लाइन बनाने की बात आती है। जी। या तो आप 188 साल जिएंगे, उसमें दांत रहेगा कि नहीं रहेगा, बाल रहेगा कि नहीं रहेगा, क्या रहेगा दांत मुझे वांत नहीं तो पता, खूब उसकी कोई गारंटी नहीं रहेंगे। है। और 1666 साल अगर जी लेते हैं तब तो गोल्ड लाइन। तो ये दोनों आप देख लीजिए। अगर आप बनना चाहते हैं वेरी गुड, अगर आप नहीं बनना चाहते हैं, 2 साल में बनना चाहते हैं, तब सिंपल आंसर ये है कि टीम अगर आप करेंगे तो यही होगा कि आप यहां पर एक व्यक्ति है जो वन टाइम 60,000 का करेगा, वन टाइम, और 15,000 हर महीना करेंगे, ये पर मंथ करेंगे। और ये 60,000 वन टाइम लाइफ में करेंगे। अगर ऐसा जी। होता है कि डुप्लीकेट 4 लोगों पे हो जाता है, तो ये जी। 4, फिर होगा 16, और उसके बाद होगा 64, उसके बाद जी। 256, उसके बाद 1024, और उसके बाद 4096। ये बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अगर 84 लोग भी इस बिजनेस को, यानी 4, 16 और 64, 84 लोग भी इसको फॉलो कर जाता है, तो 2 साल में आप गोल्ड लायन, साथ में आप 25,50,000 रुपया का कार अवार्ड, 20,40,000 का विला अवार्ड, 25 लाख रुपया कमा चुके होंगे। यानी करीब 50 लाख रुपए का अवार्ड और 25 लाख रुपया कमा चुके होंगे। और हर महीना 5 लाख का बोनस आएगा। और इसी को अगर डुप्लीकेट होता चला गया तो करोड़पति होना है, 4 करोड़ होगा, फिर 100 करोड़ होगा, करोड़पति होंगे। तो आपके पास एक ऑप्शन है कि हमने जो आपको कहा 188 साल विदाउट टीम, 1666 साल विदाउट टीम, या 2 साल विथ टीम। तो आप देख लीजिए, 84 लोग को लीड करना है। और जो व्यक्ति लीड करेगा, जो व्यक्ति टीम बनाएगा, वही लीडर कहलाएगा। और ये लीडरशिप का बिजनेस है। थैंक यू। तो टीम बनाना जरूरी है। नेटवर्क करने आए हैं तो नेटवर्क बनाना पड़ेगा, तभी जाके आपका नेट वर्थ क्रिएट होगा करोड़ों का। थैंक यू सर। सर एक सवाल इसी के साथ मैं बोलना चाहूंगी। अच्छा सर, जैसे कि हर दिन हम लोग सुन रहे हैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ या फिर लीडर के साथ, सर क्या लोगों को अ, अपने मतलब इस बिजनेस में ज्वाइन कराना क्या बहुत मुश्किल है? सर क्यों प्रॉब्लम हो रहा है? क्योंकि लोग कहते हैं प्रोडक्ट तो सेल हो जाता है बट ज्वाइनिंग में दिक्कत होता है। सर ऐसा क्यों? देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो मैंने हर बार कहा है, वो ये कि हम लोग
जब भी कोई बिजनेस को करना चाहते हैं, यानी बिजनेस को करना है हमें, अगर मान लेते हैं कुछ देर के लिए, जी तो हम क्या चाहते हैं वही अगला चाहेगा। मतलब मेरे पास बिजनेस का पूरा स्ट्रेटेजी है। एक मैं ज्वाइन करता हूं टियांस में, मेरा अपलाइन, मेरे स्पॉन्सर ने हमको ज्वाइन कराया, और मुझे पता है, उन्होंने बताया कि ये काम करना है, यानी मुझे मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब मुझे टीम बनाना है, तो मेरे को बताया गया टीम क्रिएट करो, तो ये पैसा आएगा। अकेले काम करोगे तो ये पैसा आएगा, यानी आएगा ही नहीं। ठीक है, तो मेरे दिमाग में आ गया। अब इसके लिए मुझे क्या करना होगा? सबसे पहले कॉन्फिडेंस, सबसे पहला होता है कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस सिर्फ रट कर नहीं होगा, कोई कैप्सूल खाने से नहीं होगा। पहला कॉन्फिडेंस होता है लुक गुड, यानी आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन, यानी ये जो टियांस नामक प्रोडक्ट है, टियांस नामक कंपनी है, अगला नहीं देखा है प्रोडक्ट में क्या खासियत है, वो काम करेगा कि नहीं करेगा, बीसीएम सच में ब्लड सर्कुलेशन करेगा कि नहीं करेगा, एक्यूलाइट चेक करने के बाद जो निकलता है वो सच है कि सही है कि गलत है पता नहीं, कैल्शियम काम करेगा कि नहीं, पेस्ट काम करेगा कि नहीं, वो आपको पता है, अगले को नहीं पता है। बट अगला आपके कॉन्फिडेंस को देखेगा, और कॉन्फिडेंस, पहला जो कॉन्फिडेंस होगा वो कैसे आएगा? ड्रेस कोड से। अगला आप पे भरोसा करेगा कि एक इनका जो दुकान है, जो आप खुद है, क्योंकि आपके पास ना कोई दुकान है, ना स्टाफ है, ना कोई रेंट में कोई जगह है, ना चार दीवारी है, और ना स्टॉक है, आपका दुकान आप है, आपका ब्रांड एडवर्टाइजमेंट आपका ये लिप्स है, यानी आप जो बोलोगे वही वो सुनेगा। अगर आप ड्रेस कोड में सही रहेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आपका बोली चेंज हो जाएगा। आप घर में जो पहनते हैं उसको पहन के आप जाते हैं बाहर, और जाके आप लोगों को इसके बारे में बताते हैं, वो पहला ऑप्शन। और दूसरा ऑप्शन, आप ड्रेस कोड मेंटेन करके जाते हैं सही तरीके से, कि लगे हाँ ये तैयार होके आया है। जैसे आप, कोई पार्टी होता है किसी के यहाँ, शादी होता है, तो हम लोग कैसे ड्रेस कोड मेंटेन करते हैं? ऐसे उठ के नहीं चले जाते हैं, उसके लिए कपड़ा सिलवाते भी है, कभी कभी बढ़िया जो कपड़ा रखा हुआ है हमारे वार्डरोब में या अलमीरा में उसको निकालते हैं। उसी तरीके से जब हम किसी को प्रेजेंट करने जा रहे हैं तो वो ड्रेस कोड में आता है। जैसे आप कुछ ड्रेस कोड में आता है, आपका बोली चेंज हो जाएगा, आपका चलने का तरीका चेंज हो जाएगा, आपका जो बात करने का तरीका है, बॉडी लैंग्वेज, वो चेंज हो जाएगा। तो वो आपके कॉन्फिडेंस को देखेगा, नंबर वन। नंबर टू, अगले को आपको क्या बेचना है, क्या आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्या प्रोडक्ट सेल करना है या प्लान सेल करना है? अगर प्लान सेल करना है तो एकदम कॉन्फिडेंस के साथ 15 मिनट के अंदर प्लान बताए, वो जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, काम करेगा नहीं करेगा, फर्क नहीं पड़ता है। मैं अपना 100% दूंगा, मेरा गारंटी। अब होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं पता, अगर 100% दे दिए तो होना ही है। अब आते हैं थर्ड, मुझे प्रोडक्ट सेल करना है, तो प्रोडक्ट के बारे में बताना 4 लाइन, अनावश्यक बात नहीं करना है, ज्यादा सुनना है, कम बोलना है, और उसके नीड्स को समझना है। अगर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, नीड्स को समझना है। अगर प्लान बेचना है तो नीड्स को समझना है। तो आपका जो सवाल है कि जोड़ नहीं पाते हैं और प्रोडक्ट सेल कर देते हैं, इसमें कमियां होती है। सेल करना क्या है? कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा है, आपने सुना, आपने बोल दिया, प्रोडक्ट का डेमो कर दिया, तो उसने भरोसा कर लिया, खरीद लिया। लेकिन जब प्लान की बात आती है तो ये एक परमानेंट जुड़ाव होती है, बिजनेस पार्टनरशिप की बात होती है। क्या मतलब हुआ? कि हमारे जैसा वो सोचेगा, वो मेरे साथ काम करेगा, ये एक लंबा सफर होगा। तो ऐसे ही किसी के साथ हम जुड़ जाएंगे क्या? आप जुड़ेंगे क्या? कोई जुड़ेगा क्या? नहीं जुड़ेगा। अगला व्यक्ति तभी वो किसी के साथ जुड़ेगा जब उसको भरोसा हो जाएगा कि इस व्यक्ति के अंदर वो पावर है जो मुझे हाथ पकड़ के वहां पहुंचा सकता है जो सपना मैं सालों से देख रहा हूं। टियांस के बदौलत वहां पहुंच सकते हैं और ये व्यक्ति मुझे पहुंचा सकता है। अगर ये भरोसा आप उसको दिलवा दिए आप, तो मेरे से आप एग्रीमेंट करा लीजिए, आप 2 साल के अंदर गोल्ड लाइन हो जाएगा। तो सिर्फ भरोसा होना चाहिए, भरोसा ही कमी हो जाता है, क्योंकि हमें अपने ऊपर ही भरोसा नहीं हो रहा है, हम सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है, हम एक्साइटेड नहीं है कि दुनिया का सबसे बेहतरीन काम कर रहे हैं।
पूछता है लोग क्या करते हो, तो अपना बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग छोड़ के हम सब बोल देते हैं। तो अगर किसी डॉक्टर से पूछते हो क्या करते हो, तो मैं डॉक्टर हूँ। इंजीनियर से पूछते हो आप क्या करते हो, तो इंजीनियर हूँ। आपसे पूछा जाता है आप क्या करते हो, तो मैं तो भाई फलाना, अच्छा दूच भी दुनिया जहान कर दिए, मेन काम तो बताए नहीं। तो कॉन्फिडेंस तो हम ही लूज कर रहे हैं ना, कि हमारा अपना प्रोफेशन बता ही नहीं रहे हैं। अगर मुझसे आप पूछेंगे आप क्या करते हो, मैं डायरेक्ट सेलिंग करता हूं। वो क्या होता है कि मैं वो प्रोडक्ट्स आप तक पहुंचाता हूं, जो बेहतरीन प्रोडक्ट्स है, जो आपके प्रॉब्लम को सोल्यूशन दे सकता है, आपके नीड को पूरा कर सकता है। और अगर आप 10 मिनट समय देंगे तो एक बड़ा सा एम्पायर भी, साम्राज्य भी स्थापित कर सकता हूं। सिर्फ 15 मिनट टाइम दीजिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। एक बार में दिखाए, 15 मिनट से 16 मिनट नहीं होना चाहिए, 10 मिनट से 12 मिनट नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति 15 मिनट में अपना प्लान नहीं बता पाया, वो 15 घंटा में भी नहीं बता पाएगा। लेकिन अगर जो 12 से 15 मिनट में बता दिया और अगले को उसने कॉन्फिडेंस मिला दिया, अगला आपका गोल्ड कार्ड से ज्वाइन करेगा या तो प्लेटिनम कार्ड से ज्वाइन करेगा। तो आपको संक्षिप्त में मैं बता रहा हूं, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, नॉलेज का कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ड्रेस कोड का कॉन्फिडेंस आ जाएगा, अंदर का कॉन्फिडेंस। मैं बेस्ट काम कर रहा हूं और मैं इस काम को करता रहूंगा, कोई जुड़े चाहे नहीं जुड़े, हम इसको करते रहेंगे, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं इस टियांस के सहारे 2 साल के अंदर गोल्ड लाइन, चाहे 4 साल के अंदर गोल्ड लाइन बनूंगा और सारे सपने को पूरा करूंगा। ये जब आपके आंखों से निकल कर आएगा, बातों से निकल कर आएगा, अगला धराशायी हो जाएगा, जुड़ेगा जरूर। तो इतना खाली आप ले आइए, बस उसके बाद तो यही तो आपके अंदर इंग्रेडिएंट अगर आ जाए ना, तब तो आप डायनामाइट बन जाएंगे। सब जुड़ेगा, सब जुड़ेगा। जी बिल्कुल, थैंक यू सर। और एक्चुअली मैं इसको बिल्कुल नटशेल में अगर बात करूं तो एक्चुअली जब हम प्रोडक्ट सेल करते हैं तो हमें कंज्यूमर मिलते हैं, सही है ना, हम कंज्यूमर को ढूंढ रहे हैं, हम प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। बट जब हम बिजनेस पार्टनर को अगर हमें ढूंढना है तो हमें प्लान दिखाना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। क्योंकि जब तक आप प्लान नहीं दिखाएंगे, अपने बिजनेस प्लान को नहीं दिखाएंगे, इनकम प्लान को नहीं दिखाएंगे, सामने वाला बिजनेस पार्टनर कैसे बनेगा आपका। तो सबसे सिंपल फंडा है कि अगर आपको लोगों को ज्वाइनिंग कराना है तो बिना रुके हुए, मैं मुझे लगता है कि प्लान शो करना है। हर दिन मुझे लगता है जितने लोग भी जुड़े हैं, जो भी लीडर्स जुड़े हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर है, वो सभी लोग मान के चलिए, जो ज्वाइनिंग कराना है, जिस चीज को ढूंढेगा वही तो मिलेगा ना। आप कस्टमर ढूंढिएगा तो कस्टमर मिलेंगे, आप बिजनेस पार्टनर को ढूंढिएगा तो बिजनेस पार्टनर मिलेंगे। और बिजनेस पार्टनर कब मिलेंगे, जब आप बिजनेस को दिखाइएगा, जब आप बिजनेस प्लान को दिखाइएगा। तो सिंपल फंडा है, अगर बिजनेस प्लान अपने दिखाने का तरीका अच्छे से ग्रो कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया और लगातार रूप से अगर करने लगे, लगातार रूप से करने लगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको बिजनेस पार्टनर नहीं मिलेंगे, कि जो ढूंढेंगे वही मिलेगा। और जैसे कहते हैं ना, ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं, तो यहाँ तो हमें चार अपने, बस 4 ही लोग तो ढूंढने हैं, 4 ही पिलर तो ढूंढना है। तो उसके लिए हमें लगना पड़ेगा। तो यस सर, आपने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया। शहजाद जी, अगर आप सुन पा रहे हैं, आपकी तरफ से कोई सवाल है अपने टीम को लेकर, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। या टीम से कोई लोग अगर बात करना चाहते हैं, सर से कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप हैंड रेस कीजिए, हम लोग उनको अनम्यूट कर देंगे। शहजाद जी अगर पहुंच गए हैं घर, तो आप एक बार जरूर कुछ पूछना चाहते हैं तो जरूर आए और कुछ सवाल पूछें। जी हाँ। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर। ऐसा जी कोई क्वेश्चन तो नहीं है, सारा कुछ क्लियर कर ही दिए सारा कुछ। अब खाली भाई सिंगापुर कैसे जाएंगे उसके लिए प्लानिंग करना है पूरा टीम को। कम से कम 4 लोग यहाँ से हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं ले जाने का, वो 4 लोग कैसे जाए, तो थोड़ा उसके बारे में अगर मार्गदर्शन मिल जाए तो बेटर है। सिंगापुर जाने के लिए, है ना। जी 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 मैम। हाँ जी, चलिए। तो सिंगापुर जाना है सर, सभी की इच्छा है सर। शहर जी की टीम से 4 और बाकी लोगों से भी होंगे, बाकी टीम में भी अलग अलग लोग होंगे। सर, शॉर्टकट फॉर्मूला कुछ बता सकते हैं, एकदम शॉर्टकट, मैंने क्लियर शॉर्ट की, बस सर ये करेंगे और बस सिंगापुर में हम पहुंच जाएंगे, सिंगापुर क्रूज में मेरा मैंने एकदम से अपना सीट बुक हो जाएगा मेरा। तो सर ऐसा कुछ है क्या, क्या है सर, कैसे जा सकते हैं हम लोग, क्योंकि टीएमसी पूरे साल में 3 3 4 4 टूर को मतलब ऑर्गेनाइज करती है। तो इस बार का है सिंगापुर टूर,
तो सर हम लोग वहां कैसे पहुंच सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सबसे पहला चीज है कि इस क्वेश्चन का अगर जवाब देना हो, वो भी शॉर्टकट में देना हो, तो एक लाइन आंसर है। और मैं बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जवाब देने के लिए सबसे एक्सपीरियंस्ड हूं, क्योंकि इतना लंबा सफर टियांस में मेरा है, और करीब सबसे ज्यादा टूर 44 फॉरेन टूर मैंने अचीव किया है। जी। ठीक है। और करता रहा, आगे भी करता रहेंगे, करते रहेंगे। फिलहाल 1-2 साल से अभी हम लोग, मैं खासकर एक स्ट्रैटेजी बना रहा हूं, जहां पर लोगों को भेजने में मैं स्ट्रैटेजी तैयार कर रहा हूं। तो पहले तो खूब गए, अकेले भी गए, 4 आदमी के साथ गए, 14 आदमी के साथ भी गए। एक बार मैडम आपके टीम में 15 लोग क्वालिफाई किया, जी। उसमें भी हम लोग गए। एक बार 9 लोग क्वालिफाई किया, यही सिंगापुर क्रूज टूर था, तो उसमें भी काफी लोग हम लोग गए। तो काफी सारे टीम के साथ लंदन भी घूमे, पेरिस भी घूमे, और स्पेन भी घूमे। मिडिल ईस्ट को तो छोड़ दीजिए, कितना बार घूमे याद नहीं है, चाइना कितना बार गए। तो मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा, जो मेरे साथ घटना घटी थी मैं वही बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो यह सोचना होगा कि क्या मैं सच में जा सकता हूं, क्या मुझे भरोसा है कि मैं जा सकता हूं। तो पहला क्वेश्चन का जवाब यह होगा, देखिए वो छोटी बात है लेकिन बड़ा कारगर बात है। सबसे पहले बताइए कि आप कॉन्फिडेंट है कि आप जा सकते हैं। तो उसका आंसर आपको कहां मिलेगा पता है? आपके अलमीरा के अंदर, आपके कबर्ड के अंदर। क्या आपके पास पासपोर्ट है? अगर आपने सोचा है कि नहीं, जब होगा तब पासपोर्ट बनाएंगे, तो नहीं होगा। आप अगर सोचते हैं कि मुझे तो जाना ही है, टियांस है, साल में 3-4 टूर देता है, और तब भी आप सोच रहे हैं कि जब होगा तो हम बनवा लेंगे, तो कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि माइंड बता रहा है कि नहीं होने वाला है। क्यों क्यों 2,000-2,500 रुपये खर्चा करें। लेकिन अगर आपने सोच लिया है कि टियांस के थ्रू जाएंगे, और आपने पासपोर्ट बनवा लिया अगर नहीं था तो आपको रोक भी नहीं कोई पाएगा। एक व्यक्ति रोक सकता है, वो आप खुद, और आप ही ने सोच लिया कि आपको जाना है। तो पहला तो आप टिक लगा लो कि रियली आप तैयार हो कि नहीं। पासपोर्ट चेक कर लो है कि नहीं, समय सीमा है कि नहीं। राइट, हो गया, पहला काम तो हो गया कि बिना पासपोर्ट का शायद ही आप जा पाएंगे। तो हो गया पहला काम क्लियर। दूसरा, आप अपने फोन के वॉलपेपर में, घर में जहां सोते हैं उसके दीवार पर डेट लिख दीजिए, 25/12/2025। 25/12/2025, आई एम सिंगापुर टूर अचीवर। ये हो गया पहला जो आपको रोज पिन मारेगा। तीसरा, मुझे ये 30 लाख का सेल 30 लोगों से निकालना पड़ सकता है, 20 लोगों से निकालना पड़ सकता है, 18 लोगों से निकालना पड़ सकता है। और इन 18 लोगों से मेरे को नहीं निकाल रहा है, मुझे 30 लाख का बिजनेस नहीं करना है। मुझे 18 लोग से बिजनेस चाहिए, या 20 लोग से बिजनेस चाहिए, या 30 लोगों से बिजनेस चाहिए। अब इन 30 लोग जो कहीं ना कहीं इंतजार कर रहा है, कहीं ना कहीं इंतजार कर रहा है आपका, उनको ढूंढना होगा। वो आपके एग्जिस्टिंग, यानी जो अभी तक आपका टीम है उसमें से भी हो सकता है, या कुछ नए लोग भी हो सकते हैं। तो मैं नया वाला बोलता हूं, क्योंकि वो क्या होगा कि 0 से होगा, इसलिए मैं वही बता देता हूं। अब मेरे को कोई ने कहा कि भाई 18 लोगों को प्लैटिनम बनाना है, तो मैं जी। 25 लोगों का टारगेट लूंगा। अब 25 लोगों से मिलूंगा और 25 लोग प्लैटिनम अपना अपना हो जाएगा, ये तो कतई नहीं हो सकता है। तो मुझे 25 × 4, मुझे 100 लोगों को यही प्लान, जो टियांस का रोड मैप प्लान है,
और यही प्लान जो सिंगापुर का प्लान है, जो मुझे किसी ने, मेरे स्पॉन्सर ने बताया, ये मैं उनको बता दूंगा कि आप जा सकते हो। ये रोड मैप है और ये फॉरेन टूर का प्लान है, जो और 5 महीने टाइम है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो अब हम अपना सपना उनको दिए। कहा जाता है कि अगर आपको गाड़ी चाहिए तो पहले उनको गाड़ी दिलाओ, आपका गाड़ी स्वतः आएगा। अगर आपको करोड़पति बनना है टियान से, तो उनको करोड़पति बनाओ, स्वतः आप करोड़पति होंगे। तो हमने उनको प्लान दिखा दिया। अब ये चीज कितना करना चाहिए, आप एक 3 महीना के लिए प्रैक्टिस करिए। पर डे मुझे 5 से 10 प्लान रोज बताना है, चाहे वो मेरे मामा है, मेरे चाचा है, जी। या मेरे कोई रिलेटिव है, मेरे फ्रेंड है, या मेरा मोहल्ला वाला है, नया व्यक्ति है जिसको मैं नहीं जानता हूं, कोई भी है, चेयर टेबल कुर्सी, किसी को बताना है। ये सोचकर कि सर ने कहा है कि 10 प्लान पर डे कंप्लीट करना है, 15-15 मिनट का प्लान है, 10 मिनट का सिंगापुर टूर, यानी 25 से आधा घंटा में दोनों खत्म, बता के फॉलो अप का डेट लेकर निकल जाना है। आप इसको करके देखिए। मैं आपको कह रहा हूं, मैं अपना एक्सपीरियंस के तौर पर, आप नवंबर होते होते आप सिंगापुर टूर क्वालिफाई कर जाइएगा। मतलब 18 लोग चाहिए प्लैटिनम, चाहे 20 लोग चाहिए, चाहे 30 लोग चाहिए, आप जब तक अपना चीज नहीं बताएंगे तो उनको रात में सपना नहीं आएगा कि वो आके जुड़ जाएगा आपसे। आपको बताना होगा, आप बताकर देखिए। और इसको एक वर्कशॉप के रूप में 3 महीना करके देखिए। 3 महीना 26 दिन, 4 दिन छोड़ देते हैं, 26 दिन गुना 3, 75-76 दिन हम 5 से 10 प्लान रोज सबको बताएंगे और फॉलो अप का डेट जी। तैयार करेंगे। आप इसको करके देखिए। अगर नवंबर 25 तारीख तक आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो सीधे मेरे मेरे चेंबर पे आइएगा और कहिएगा, देखिए ये सारे लोगों को प्लान दिखाया, फॉलो अप किया और नहीं हुआ। क्योंकि आप नहीं आएंगे, मुझे पता है, आएंगे सीधा अचीव करके। चलो एक टेस्ट करके आप देख लीजिए। 3 महीना दुनिया इधर से उधर हो जाए, आप इस 3 महीना करके देखिए। ये 15 मिनट का प्लान, जिसको गोल्ड कार्ड टू गोल्ड लाइन बोलते हैं, और 10 मिनट का सिंगापुर का, कि 9 इधर 9 इधर प्लैटिनम क्रिएट करना। ये प्लान को जोड़कर 15 मिनट और 10 मिनट, 25 मिनट का प्लान आप बताना शुरू करिए। अगर आप नहीं करते हैं तो नहीं होगा, और अगर आप करते हैं, 1 महीना रहते हैं क्वालिफाई करेंगे। और अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ सिंगापुर टूर घूमने का है, तो दुनिया का सबसे बड़ा गलती आप कर रहे हैं। घूमना है तो 1.5 लाख रुपया दीजिए, मैं आपको क्रूज में भेज दूंगा। लेकिन यही 1.5 लाख रुपया कमा कर जाना चाहेंगे, सिंगापुर टूर में जाएंगे, तो आपका टीम बन चुकी होगी। और यही टीम जब आप लौट के आएंगे तो आपको 8 स्टार बना देगा, क्योंकि आप 7 बन के जा रहे हैं। और यही टीम आपको आने वाले 6 महीना, साल भर में गोल्ड लैंड भी बनाएगा, और खुद भी वो लोग गोल्ड लैंड बनेगा। तो सिंगापुर टूर आपका चाबी है, 2 साल या 2 साल से पहले गोल्ड लैंड का बैच पहनने का, पिन पहनने का, तो सब कुछ स्वतः हो जाएगा। तो गो फॉर सिंगापुर टूर। तो आपने कहा कि शॉर्टकट बताने के लिए, मैंने दुनिया का सबसे शॉर्टकट चीज बता दिया। रोज निकलकर प्लान दिखाएं, 5 से 10। क्यों? क्योंकि आप किसी के लिए नहीं कर रहे, आप अपने लिए कर रहे हैं। क्योंकि आए भी है अकेले, जाएंगे भी अकेले, बीच में गोल्ड लाइन भी बनेंगे अकेले, और आप ही के अकाउंट में पैसा जाएगा, मेरे और किसी के अकाउंट में नहीं। तो अकेले ही आप कमाएंगे। जो सब कुछ अकेले करेंगे तो आपके अपलाइन आकर प्लान नहीं दिखाएंगे, दुनिया का कोई तीसरा आदमी आके वो प्लान नहीं दिखाएगा।
सब अकेले चाहिए, आप ही के अकाउंट में पैसा चाहिए, बाकी किसी के अकाउंट में पैसा नहीं जाना है, तो प्लान भी आप ही बताएंगे, सिंगापुर टूर भी अकेले आप ही अचीव करेंगे। और इसके लिए अगर आपके अपलाइन स्पॉन्सर सपोर्ट कर रहा है, समय दे रहा है, तो दुनिया का एक बेहतरीन खुशनसीब इंसान आप है, क्योंकि आपके काम को करवाने में, आपको पैसा दिलवाने में, आपको रिकॉग्निशन और रिस्पेक्ट दिलवाने में वो महामानव आपको हेल्प कर रहा है। वैसे व्यक्ति को तो सैल्यूट। थैंक यू वेरी मच। ये क्वेश्चन आया थैंक यू है, सर। मैंने जी, जवाब देकर मुझे अच्छा लगा। थैंक यू सर। फिर मैं पूरे इस सवाल के लिए मैं शॉर्टकट में ही बताना चाहूंगी कि जितने लोग भी जुड़े हुए हैं 10 बज चुकी है, और अगर आप सिंगापुर जाना चाहते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये 3 महीना, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर, जैसे सर ने कहा, हर दिन हम निकलेंगे और प्लान दिखाएंगे, हर दिन हम निकलेंगे और प्लान दिखाएंगे, हर दिन हम निकलेंगे और प्लान दिखाएंगे, हर दिन हम निकलेंगे और प्लान दिखाएंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है, या कॉन्फिडेंट हम लोग हैं कि 3 महीना में सब कुछ चेंज हो जाएगा। आप खुद अपने को भी नहीं पहचान पाइएगा। यकीन मानिए, इसको निकलिए और करिए। ये बिजनेस आपका है, आपको करना है, आपको आगे बढ़ना है, आपको क्वालिफाई करना है। और यकीन मानिए, भले एक टारगेट है सिंगापुर टूर के लिए, जैसे सर ने कहा, टूर सिर्फ एक टूर नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। टूर के साथ आपका टीम बन जाता है, आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है, आपका आने वाले पूरा बोनस वो टोटल मल्टीप्लाई करके मिलने लगेगा। और आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप अपने बिजनेस में पूरी तरह से स्टैब्लिश्ड हो जाइएगा। फिर आपको ये नहीं रहेगा कि ये नहीं काम कर रहा, वो नहीं काम कर रहा, क्योंकि आपके पास अचीवमेंट रहेगा, आपके पास दिखाने के लिए बहुत कुछ रहेगा, आपको बताने के लिए बहुत कुछ रहेगा। मीन्स वो 3 महीना है जो आपको, एक होता ना कि बस एक स्ट्रगल ले सकते हैं कि करके दिखाना है, इसके बाद सेकंड ऑप्शन हमारे पास नहीं है, करना है तो करना है। 90 डेज लेते हैं चैलेंज ना, करते हैं ना, 20 ही लोग को ना ढूंढना है। 20 लोग अगर प्लैटिनम हो जाते हैं तो हम तो सिंगापुर टूर क्वालिफाई कर जाते हैं। और उस 20 लोगों के लिए अगर हमें 200 लोगों से मिलना पड़े तो क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? मिलते हैं ना 200 लोगों से, प्लान दिखाते हैं ना 200 लोगों से। आप एक बार ध्यान लीजिएगा, ठान लीजिएगा। तो मैं चैलेंज के साथ कह सकती हूँ, 3 महीने के बाद जिन लोगों ने भी सच में बात सुनकर, एक मेंटोर का बात सुनकर, एक सीनियर के बात सुनकर, अगर इस चीज को अगर आप करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि फिर सेकंड कुछ सवाल आपके पास रहेगा। आप अपने आप को पूरी तरह से चेंज पाएंगे। ये चैलेंज है, 90 डेज आपके लिए। तो फर्स्ट मंथ शुरू होता है अगस्त, जहां पर रोज निकलना है और प्लान देना है, रोज निकलना है और प्लान देना है, रोज निकलना है और प्लान देना है, रोज निकलना है, प्लान देना है। क्योंकि वो 20 आदमी डायरेक्ट हमारे पास नहीं आएंगे, उसी भीड़ में से आएंगे, वो हमारा वेट कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, आप पहुंचेंगे और वो आपके साथ जुड़ जाएंगे। मैं चैलेंज कर रही हूँ। तो चलिए, एक बहुत अच्छा सेशन आज का। अगर अभी भी आपको कहीं कुछ और सवाल है जो आपको साथ साथ जानना चाहते हैं, तो बिल्कुल हैंड राइज कर सकते मैडम, हैं। मैडम प्रयागराज से शायद असलम जी कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, अनम्यूट कर दें उन्हें। हाँ, एक मिनट। हाँ, असलम जी को अनम्यूट करने के लिए रिक्वेस्ट चला गया है। असलम जी, अगर आप सुन रहे हैं तो आप अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं, अगर आपको कुछ पूछना है तो। Thank you very much, sir, for giving a chance. जी, I'm audible, sir. I'm audible. हाँ जी, बिल्कुल। एक सिंपल अगर से वीडियो में आ सकते हैं तो आ सकते हैं, वीडियो में आना चाहे तो आ सकते हैं। नहीं मैम, एक्चुअली में मैं कुछ और भी काम कर रहा हूँ। एक ठीक है। सिंपल सा मुझे सवाल है कि अभी तक जो आपने मुझे बताया ना, उस पे तो वर्कआउट कर ही रहा हूँ। तकरीबन पिछले 1 महीना से मैं जी। प्लेटिनम कार्ड के पीछे भाग रहा हूँ। और तकरीबन नहीं तो 20 से 25 लोग से मेरी मुलाकात हुई है। मेरे को एक चीज ये समझना है ना
कि जब मैंने वो 15 मिनट में, तो ना मैं 20 मिनट में क्लोज कर रहा हूँ एक्चुअली, जो रोड मैप है मैं 20 मिनट में क्लोज कर रहा हूँ अभी। जी जी और मुझे ये एक पेनिट्रेशन का जो पॉइंट है ना कि हाँ अब मैंने फॉलोअप ले लिया, वो पेनिट्रेशन वाला पॉइंट, तो उसका थोड़ा सा मुझे प्रोफाइलिंग बता देंगे कि वो पेनिट्रेशन का पॉइंट प्रोफाइलिंग के समय अब वो ले लेगा। मेरा क्वेश्चन समझे आप? तो उसको फॉलो अप करने के लिए। नहीं नहीं, मैं कंटिन्यूअसली प्लेटिनियम के लिए किसी पर्टिकुलर को पिच कर रहा हूँ और हम्म वो हाँ भी कर गया वो, तो मुझे वो पेनिट्रेशन पॉइंट कब समझना चाहिए या मुझे वो प्रोफाइलिंग कब कर लेनी चाहिए कि हाँ भी हो गया, उसको हमको टिल्ट कर देना चाहिए बिजनेस के लिए? जी देखिए असलम जी, ये बहुत ऐसे सर का सवाल, सर आप जवाब देंगे कि मैं बोलूं? जी बिल्कुल, आप पहले बता दीजिए क्या बताना चाह रहे हैं, फिर मैं बताता हूँ। मैम मेरा क्वेश्चन समझ गया ना? हाँ 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 बताएं। बिल्कुल क्लियर है, clear है, हाँ 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 ठीक। बिल्कुल सर, आप बताएंगे एकदम फिर। क्लियर है। जी जी मैडम कुछ बताना चाह रहे थे। नहीं मैं बताऊं? एक्चुअली हाँ देखिए मैं जहां तक समझ रही हूँ, आप डायरेक्टली 1 महीना हुआ है आपका ज्वाइनिंग हुआ है और आप अपना सेंटर डेवलप किए हैं प्रयागराज में, आप बहुत अच्छे से अपने हस्बैंड वाइफ उस सेंटर को कंटिन्यू कर रहे हैं और डेली आप मिल रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। लोगों से मिल रहे हैं, बट मैं जस्ट आपको एक छोटा सा सजेशन देना चाहूंगी। देखिए जैसे अगर प्लेटिनम कार्ड की मैं बात करूं तो यहाँ पर 1,80,000 रुपये की बात होती है। तो आप खुद सोचिए, कोई भी बंदा 1,80,000 एक बार निकालने के लिए थोड़ा सा टाइम लेगा आपसे। तो ऐसा यस मैम। क्यों नहीं करते हम लोग? क्यों नहीं ऐसा करते हैं कि हम उन्हें गोल्ड कार्ड से ज्वाइन करा लें? अगर वो भी नहीं होता है तो हम उनको सिल्वर कार्ड से ज्वाइन करा लें, और सबसे इजी है कि हम उन्हें ब्रॉन्ज कार्ड से ज्वाइन करा लें, क्योंकि 15,000 निकालना किसी के लिए भी इजी होता है। कोई भी 15,000 का प्रोडक्ट, वो भी शॉपिंग करना है, प्रोडक्ट अपना ले लेता है। बट एक बार आपके टीम में आ जाता है, फिर आप उसको मीटिंग और ट्रेनिंग और पूरा प्लान को फिर वो अच्छे से समझने लगता है, उसका विजन क्लियर हो जाता है कि आगे मुझे क्या करना है, यहाँ पर मैं आऊंगा तो मुझे क्या मिल सकता है। फिर बहुत आसान हो जाता है आपको उसका सिल्वर कराना, उसका गोल्ड कराना और फिर प्लैटिनम कराना। सही है? बस मैम ये चीज है, आप एक ही बार जो प्लैटिनम कर रहे हैं ना, शायद उसके लिए थोड़ा सा आपका अटक जा रहा है। अग्री, बट चूंकि वो प्रोसेस में ना गोल्ड कार्ड से गोल्ड लेवल के बीच वाला प्रोसेस में चल रहा हूँ मैं। हम्म। तो एज यू नो दैट लॉट्स ऑफ थिंग्स आर इंक्लूडेड लाइक मैचिंग एंड ऑल, तो वो सब कंसिडर में हम्म, एक बार में ही लेना चाह रहा हूँ मैं। जी तो इसलिए मैं उस पर थोड़ा ज्यादा फोकस कर रहा हूँ मैं। जी बिल्कुल करें आप, मगर मैं फिर से बोल रही हूँ, छोटे टारगेट को पहले सॉल्व करते हैं ना, छोटे छोटे क्वेश्चन को पहले उठाते हैं, तो फिर डिफिकल्ट क्वेश्चन को बहुत इजी से हम सॉल्व कर लेंगे। मैं ये बात करना चाहती हूँ, छोटे छोटे करके मैं आपका कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहती हूँ। आप लॉन्च कार्ड से ज्वाइनिंग कराओगे, 2 3 4 10 करा दोगे ना, मैं बोल रही हूँ आपका कॉन्फिडेंस हाई लेवल पर जाएगा। और फिर आप मतलब होता ना, एक ही बार मुश्किल क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियसली टाइम लगेगा उसमें थोड़ा सा, ठीक है ना। और जैसे आपने बोला गोल्ड कार्ड का जैसे हमेशा कहते हैं हम लोग, वो 60,000 होता है। और 60,000 को एक बार में नहीं निकालता है, तो वो 2 बार में निकाल सकता है या फिर 4 बार में निकाल सकता है। गोल्ड कार्ड तो तभी वो हो जाएगा, मीन्स वो आपके टीम में जुड़ जाएगा। ध्यान रखिएगा, टीम जुड़ना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप ही आपका वो प्रोस्पेक्ट है। जब तक वो जुड़कर अपना पैसा नहीं लगा देता है, तब तक वो आपके टीम में आया ही नहीं। एग्जैक्टली। ठीक है, सही है ना। तो एग्जैक्टली। मैं देखिए, किसी को पॉकेट से 15,000 रुपया निकालना इजी होता है, ध्यान रखिएगा। बट एक बार वो बंदा 15,000 भी दे देगा ना बंदा, तो वो आपको फिर अपना सिल्वर भी करेगा, मैं फिर कह रही हूँ वो गोल्ड भी करेगा और प्लेटिनम भी करेगा। पहले छोटा निकालिए, इजी 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 टारगेट को सॉल्व कीजिए पहले, मैं इसीलिए बार बार आपको कह रही हूँ। मैं थोड़ा ठीक है ऐड ऑन करना चाहूँ। जी। हाँ असलम जी, आप यस बहुत मेहनत कर रहे हैं और इसमें जी कोई शक नहीं है। पहली बात कि आपके इनविटेशन में मैं प्रयागराज गया था और वहां का एटमोस्फियर जो मुझे दिखा, वैसा तो कभी बोला नहीं मैंने आपको, लेकिन मैडम से आकर बताया था मैंने, और मुमताज जी को मैंने बताया था। मैंने यही बताया था कि वहां का जो एटमोस्फियर है, वह कम से कम एक नहीं, कम से कम 20 गोल्ड लाइन निकल सकता है, वो भी 2 से 2.5 साल के अंदर। ठीक है, आपने हमको 10 लोगों से मिलवाया तब भी मैंने बता दिया क्यों। क्योंकि देखिए दिन भर यही काम कर रहे हैं, ठीक है, हमें पता चलता है क्योंकि क्या वातावरण बन रहा है। अब आता है कि कैपेसिटी है
पोटेंशियल है लेकिन बना तो नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं 1,80,000 का प्लान असलम जी को दिखा रहा हूं। यस सर। दिखा दिया। जी असलम जी, आपके क्वेश्चन का जवाब देते हुए मैं जा रहा हूं। तो असलम जी के दिमाग में दो चीज आएगा, 1,80,000 से मैं करता हूं या फिर 1,80,000 बहुत ज्यादा लग रहा है, कहीं मेरा पैसा बर्बाद हो गया तो आपके यस क्वेश्चन का जवाब के हिसाब से मैं चलूंगा कि पिच क्या करना था 1,80,000, क्योंकि आपने कहा जी तो सामने में 10 लोग हैं, उसमें से एक असलम जी मेरे सामने है, मैंने उनको 1,80,000 का चीज बता दिया। अब आपके दिमाग में आया तो आप रिएक्शन दोगे मुझे, अच्छा 1,80,000 क्या रिएक्शन दोगे? कोई जरूरी नहीं है कि आप बोलेंगे कि मुझे नहीं, अभी नहीं करना है, आप बोलेंगे हाँ हाँ बहुत अच्छा है। लेकिन क्या होगा, एक दिन 2 दिन या जिस वक्त उन्होंने प्रॉमिस किया था कि चलो करते हैं, उस दिन वो नहीं करता है, हो सकता है 24 घंटा। तो आपने 1,80,000 बोल के छोड़ दिया, क्योंकि आप पिच कर रहे सामने को 1,80,000 सोच कर, तो मैं उसको 60,000 नहीं बोल रहा हूं, आप करें। लेकिन जैसे ही आपको आंसर आ रहा है कि वो अभी नहीं किया, यानी पहला डेडलाइन फेल कर गया 24 घंटा वाला, तो आप उनको बताएंगे कि 1,80,000 तो करना है, लेकिन आपको कोई दिक्कत है तो इसको आप छोटे छोटे तरीके से भी कर सकते जी हैं। मतलब ज्वाइनिंग इंपॉर्टेंट है, 1,80,000 इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक ही दिन में कर जाना है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑप्शन देने हमें की बात कर रेस रहे नहीं थे आप। जीतना है, हमें रेस नहीं जीतना है एक दिन में, हमें रेस जीतना है। मतलब अगर 5 दिन लगे रेस जीतने में तो 5 दिन में जीतेंगे, जरूरी नहीं कि हमको आज अभी इसी वक्त जीतना है। तो पिच करने का टाइम आ गया अब 60,000 वाला, तो आप 60,000 करो और 2 लोगों को करा दो तो भी आपका 81 हो सकता है। जी यहां पर क्या चांस हुआ, पहला हो गया 5% असलम जी का, दूसरा में हो गया 15%। अभी भी हो सकता है, ये देखिए 10 में 2 लोग, पहला आदमी एक तो निकल गया, ओके डन, 9 लोग आउट हो गया। जैसे आप दूसरा ऑप्शन दिए तो 10 में जो 9 लोग आउट हुआ उसमें से 3 वापस आ गया, अभी भी 6 लोग बच रहा है। 2 लोगों तो आप छोड़ दीजिए, वो आपके कितना भी कोई डायरेक्टर ऑनरेटर बन जाएगा तो भी जरूरी नहीं है कि 10 में 10 लोग जुड़ जाएगा। बच गया आपके पास 2 या 3 लोग, इनको भी लाना है। तब उनको कहना है कि अच्छा दिक्कत हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, 60,000 ही तो करना है, इसको भी आप 15,000 15,000 जी 15,000 15 से कर सकते हैं, या 30-30 से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट 60 में भी कर सकते हैं। तो आप मुझे बताएं। अब ये आपका उनका लास्ट ऑप्शन है, यानी असलम जी का लास्ट ऑप्शन है, उनको मैंने दे दिया। अब होगा दो चीज, एक उन्होंने रेडी हो लिया, 15,000 का कर लिया, चाहे 30,000 कर लिया, चाहे 60,000 का एक बीसीएम से स्टार्ट कर दिया, डन हो गया, काम खत्म। नहीं करता है, 15,000 भी नहीं करता है, तो असलम जी एक सवाल वो अपने आप से पूछेंगे और मैं भी अपने आप से पूछूंगा कि रियली जो 15,000 दे नहीं सकता है, उससे भी डर रहा है, तो ये कौन सा करोड़ों का एम्पायर बनाने वाला व्यक्ति है, इसके अंदर वो इंग्रेडिएंट ही नहीं है आपका बिजनेस पार्टनर बनने का, जो 15,000 नहीं लगा पा रहा है, जी डर रहा है, और मोबाइल फोन 40,000 का चला रहा है लेकिन 15,000 आपको नहीं दे रहा है, तो वो व्यक्ति इस बिजनेस में आने लायक नहीं है। लेकिन वो आपको ना नहीं बोल पा रहा है, आप उसको ना नहीं बोल पा जी रहे हैं, उसी दिन डाइवोर्स ले लीजिए, अलग हो जाइए उससे, ये आपके पार्टनर नहीं है। करेक्ट हो जी गया। अब आता है कि अगर 60,000 करता है या 15,000 करता है, तो असलम जी वो खुद 15,000 करेगा, 30,000 करेगा, यानी जी ब्रॉन्ज कार्ड से सिल्वर कार्ड, सिल्वर कार्ड से गोल्ड कार्ड, गोल्ड क्लास से प्लैटिनम कार्ड, प्लैटिनम कार्ड से 6 स्टार, 6 स्टार से 7 स्टार, 7 स्टार से 8 स्टार, खुद करेगा। पहले जी उसको आने तो दीजिए। मतलब कहने का मतलब 1,80 ही कराएंगे, अन्यथा नहीं कराएंगे, तो इससे लोग भागेगा। आप लेके तो आ जाओ पहले घर के अंदर, उसके बाद उसको वो खुद ही 1 करते करोड़ हैं। भी पहुंचा देंगे और 10 करोड़ भी पहुंचा देंगे, पहले मतलब लेके आपने सर सॉरी इंटरप्ट, मतलब ये आप कह रहे हो कि हम 1,80 का प्लेटिनियम का हमने पिच किया, अगर वो नहीं हो पा रहा तो उसको कैटेगराइज करके 15 तक में ले हाँ जाएंगे। करेक्ट हाँ हाँ करेक्ट हाँ बस वही करेक्ट। तो अब आते बता रहे हैं, हैं हम लोग। हाँ मैं बता रहा हूं, तो अब होता है कि 1,80 करना है, डायरेक्ट करना है, थोड़ा थोड़ा करके करना है, ये आपके ऊपर है।
उनके ऊपर है। इतना तो हर व्यक्ति समझदार है सामने वाले का रिस्पॉन्स पर कि अगला क्या चाह रहा है, उसके हरकत ही चेंज हो जाएगा, राइट, बातचीत चेंज होगी, तो उससे आप पकड़ लीजिए। तो एक ऑप्शन मत दीजिए, एक ऑप्शन ही देना है, लेकिन जैसे ही थोड़ा 19-20 हुआ दूसरा ऑप्शन, थोड़ा सा 19-20 हुआ लास्ट ऑप्शन, उसके बाद टाटा बाय बाय, आया तो आया बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। और अगर 180 वाला आ गया, 60,000 से आ गया, 15 से आ गया, तो वो तो खुद 3,40,00,000 कर ही देगा, है ना। जी जी आप जी उसको जी लेके आएंगे। जी तो जी क्वेश्चन जी। का जवाब का आंसर मेरे हिसाब से हम आपके सेटिस्फेक्शन के हिसाब से दे पाया, क्या नहीं नहीं, लगता वो है? दे दिए, वो दे दिए, बिल्कुल दे दिए। वो मैं समझ गया कि उसको मेरे को 3 बार में कैटेगराइज करके टिल्ट करना है हाँ उसको, जी, बाई के बाई, जिसको जरूरत आना पड़े होगा तो, आएगा ही आएगा। असलम जी, असलम जी एक यस इंटरप्शन, जरूरत यस। पड़े तो, ऐसा नहीं हो कि हीरा आ रहा है और तांबा के लिए आप बात कर लिए, मतलब वो स्वतः 180 के लिए तैयार है और आप उसको 15,000 जबरदस्ती समझा दी, वो भी नहीं करना हाँ सर, ठीक 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 ठीक। है। चलिए, आपको ऑल द बेस्ट, अच्छा से करें, और थैंक यू। यूपी में आप अपना झंडा फहराइए, ठीक है। नहीं नहीं सर, बिल्कुल जी, बिल्कुल, आई करेंगे। एम टोटली 100% मोटिवेटेड। एंड गुड पार्ट इज दैट ना कि इससे पहले जितने भी लोग से जिस भी बिजनेस को मैंने किया है, कंटिन्यूसली मोटिवेशन इज वेरी नाइस थिंग, इट्स रियली वेरी नाइस थिंग। बहुत अच्छे तरीके से आप लोग बताते हैं। थैंक तो यू, मेरे थैंक लिए यू। सबसे बेस्ट पार्ट है कि वो बिल्कुल जाएगा 1001%। सुबह से शाम हम लोग का डिस्कशन इसी में गुजरता है सर। वेरी गुड, वेरी गुड, आप करते जाइए। मुझे उम्मीद है कि अभी इस महीने मीटिंग आप बहुत कुछ करने जा रहे हैं। मीटिंग खत्म करने के पहले मैं 15-20 मिनट लेट हो गया, क्योंकि मैं मीटिंग ही अपना वो क्लोज कर रहा था मैं। आप तो सिंगापुर क्रूज में ऑलरेडी आप अपना नाम बुक करा चुके हैं अपने मिसेस के इंशाल्लाह साथ। सर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ जी जी बिल्कुल। मैम आप चलिए, ऑल आपका द मैम बहुत बहुत शुक्रिया। आप जो मेरी मैम शहनाज मैम को बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी मैडम को जो आप हमेशा मोटिवेट करके रखते हैं, पिच करके रखते हैं। यू आर सो नाइस ऑफ बिल्कुल। यू, अपार्ट फ्रॉम सेट ऑफ सर। बेस्ट। ऑल्दो यू चलिए, बोथ थैंक यू, आर सो रिसेप्टिव, थैंक बट यू। मैं पॉजिटिव मैंने आपको इसलिए बोला क्योंकि आप फीमेल पोर्शन में बहुत अच्छा आप मोटिवेट करके रखते हैं। चलिए, थैंक यू। अप्रिशिएट। ठीक है, चलिए, तो ओके, थैंक यू थैंक सर। यू। थैंक यू सर, जी जी। आज का सेशन भी हमको लग रहा है कि सर एंडिंग है। और थैंक यू सर, आज के टॉक शो के लिए आपने समय दिया और अपने हर सवाल का बहुत अच्छे से जवाब दिया। थैंक यू सर। फिर हम लोग जल्दी मिलेंगे सर इसी तरह के टॉक शो में। और जो भी लीडर हैं, अमरनाथ जी, शहजाद जी, भारती जी और शाना जी, आप लोगों को भी बहुत बहुत शुक्रिया।